नमस्कार। आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटने जा रहे हैं जहां एक कहानी लिखी तो गई थी, पर हाल की कुछ खोजों ने उस पर एक नया अध्याय ही जोड़ दिया है। ये कहानी है भारतीय उपमहाद्वीप में खेती की शुरुआत की। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक ऐसा सवाल जो सालों से इतिहास की किताबों में दर्ज था, जिसका एक सीधा साधा जवाब हम सब पढ़ते आए हैं। लेकिन क्या हो अगर कोई कहे कि वो जवाब अब गलत है, कि पूरी कहानी ही बदल गई है? जी हाँ, मेहरगढ़। ये नाम शायद बहुतों ने सुना होगा। एक लंबे अरसे तक इसी जगह को इस पूरे क्षेत्र में खेती का सबसे पुराना केंद्र माना जाता था। तो सवाल ये है कि आखिर मेहरगढ़ को ये इतना बड़ा दर्जा मिला क्यों था? ऐसे क्या सबूत थे जिन्होंने इसे इतना अहम बना दिया? चलिए जरा गौर से देखते हैं। देखिए, मेहरगढ़ में जो गेहूं की खेती के सबूत मिले, वो लगभग 7000 ईसा पूर्व के हैं। मतलब आज से करीब 9000 साल पुराने। तो जाहिर है, इतने पुराने और इतने पक्के सबूतों के आधार पर इसने इतिहास की किताबों में अपनी एक खास जगह बना ली थी। लेकिन हम सब जानते हैं, इतिहास कोई पत्थर की लकीर तो है नहीं। नई खोजें पुरानी सच्चाइयों को चुनौती देती रहती हैं, और ठीक यही यहाँ पर भी हुआ। और ये जो नई कहानी है, ये हमें भारत के एक बिल्कुल ही अलग हिस्से में ले जाती है, जहाँ एक खोज ने पूरी टाइमलाइन को ही हिलाकर रख दिया। तो मिलिए लहुरा देव से। ये जगह न सिर्फ मेहरगढ़ से भी पुरानी है, बल्कि यहाँ गेहूं नहीं, चावल की खेती के सबूत मिले हैं। और ये खोज हमें सीधे सीधे 2000 साल और पीछे ले जाती है। कमाल है ना? तो अब जब हमारे पास ये नई जानकारी आ गई है, तो शुरुआती खेती वाली जगहों का सही क्रम क्या बनता है? आइए इस नई टाइमलाइन पर एक नज़र डालते हैं। तो ये है हमारी नई अपडेटेड टाइमलाइन। सबसे ऊपर, मतलब सबसे पुराना है लहुरा देव, जो 9000 ईसा पूर्व से शुरू होता है। उसके बाद नंबर आता है मेहरगढ़ का 7000 ईसा पूर्व में। और फिर आता है कोल्डी हवा, जो पहले बहुत अहम माना जाता था, अब 6500 ईसा पूर्व के साथ तीसरे नंबर पर है। इस टेबल को देखिए, सब कुछ एकदम साफ हो जाएगा। लहुरा देव, जो भारत के उत्तर प्रदेश में है, सबसे पुराना है और चावल के लिए जाना जाता है। वहीं मेहरगढ़ पाकिस्तान में गेहूं के लिए मशहूर है। और प्रयागराज के पास जो कोल्डीवा है, वहां से चावल की भूसी मिली है, लेकिन ये इन दोनों के बाद आता है। अच्छा, ये बात बहुत काम की है, खास तौर पर उन सब के लिए जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सवाल के ऑप्शन पर जवाब निर्भर करेगा। सीधा सा नियम है, अगर ऑप्शन में लहुरा देव दिया है तो बिना सोचे समझे वही सही जवाब है। अगर वो नहीं है तो फिर मेहरगढ़ को चुनना है। और मान लीजिए दोनों ही नहीं है, तब जाकर कोल्डीवा का नंबर आता है। तो ये क्रम याद रखना बहुत जरूरी है। लेकिन बात सिर्फ खेती की नहीं है। असल में खेती के वजह से ही इंसान ने एक जगह टिककर रहना सीखा। तो चलिए अब पहली बस्तियों और पशुपालन की शुरुआत पर भी एक नज़र डालते हैं। तो देखिए, भले ही मेहरगढ़ अब सबसे पुराना खेत नहीं रहा, पर इसका महत्व जरा भी कम नहीं हुआ है। ये आज भी अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये वो जगह है जहां हमें इस पूरे उपमहाद्वीप में पहले स्थायी गांव या बस्तियों के सबूत मिलते हैं। इस पूरे दौर को समझने के लिए हमें मध्य पाषाण काल यानी मीज़ोलिथिक पीरियड को जानना होगा। ये एक बहुत बड़े बदलाव का समय था। वो दौर जब इंसान शिकार और खानाबदोश जिंदगी से आगे बढ़कर पहली बार जानवरों को पालने की कोशिश कर रहा था। और इसी दौर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है बागोर। यहाँ से हमें भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन के सबसे पुराने सबूत मिलते हैं। ये उस समय के जीवन का एक और बहुत ज़रूरी पहलू हमारे सामने लाता है। अच्छा, तो जैसे जैसे बस्तियां बड़ी हुईं, समाज थोड़ा और जटिल हुआ। लोगों को बेहतर औजारों की जरूरत पड़ी। अब सिर्फ पत्थर से काम नहीं चलने वाला था। और यहीं से मानव इतिहास में अगली बड़ी छलांग लगी, धातु का इस्तेमाल। ये हमें सीधे ले जाता है ताम्र युग में। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ताम्र पाषाण युग या कैल्कोलिथिक एज। ये वो समय था जब इंसान ने पत्थर के साथ साथ तांबे का इस्तेमाल करना भी सीख लिया था। ये एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकल लीप थी। इसी युग की एक बहुत ही अहम संस्कृति थी आहार संस्कृति। ये लोग तांबा पिघलाने में उस्ताद थे। मेटलर्जी यानी धातु का काम इनकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी। इनकी एक और पहचान थे इनके बेहद खूबसूरत काले और लाल मिट्टी के बर्तन। और हाँ,
एक आम गलतफहमी है कि ये लोग चावल के बारे में नहीं जानते थे, जो कि बिल्कुल गलत है। वे चावल से अच्छी तरह परिचित थे। इसी दौर का एक और महत्वपूर्ण स्थल है नवदा टोली। यहाँ हुई खुदाई से हमें उस समय के जीवन के बारे में और भी बहुत कुछ पता चलता है, और इसकी खुदाई का श्रेय पुणे के डेक्कन कॉलेज के मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट HD सांकलिया को जाता है, जिनका काम इस पूरे दौर को समझने के लिए एक नींव का पत्थर है। चलिए एक बार फिर मेहरगढ़ पर लौटते हैं। इसकी एक और बहुत बड़ी खासियत है जो इसे सबसे अलग बनाती है, वो है इसकी कल्चरल कॉन्टिन्यूटी। मतलब ये एक ऐसी अनोखी जगह है जहां पाषाण युग से लेकर महान हड़प्पा सभ्यता तक का पूरा सफर एक ही जगह पर परत दर परत देखने को मिलता है। ये किसी टाइम कैप्सूल की तरह है। तो आज की ये सारी बातचीत हमें एक ही बात सिखाती है कि इतिहास लगातार बदलता रहता है, विकसित होता रहता है। सिर्फ एक नई खोज पूरी कहानी को एक नया मोड़ दे सकती है, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना कि अगला कौन सा स्थापित तथ्य चुनौती दिए जाने का इंतजार कर रहा है। भविष्य में हम और क्या खोजने वाले हैं।